हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 3 की, और जो हमारी 3.6 है। जितना भी अब तक हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 3.5 तक, उसमें वो सारा ज्ञान लगा देना है। कैसे छोटा करके करना है हमें इक्वेशन को, कैसे नहीं, वो मैं बताऊंगा। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं लिखा, कोई से मेथड से करो, किसी भी, केवल आपको सॉल्व करनी लीनियर पेयर इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं फर्स्ट का फर्स्ट लेता हूँ, कोशिश करूँगा मैं सारे हो जाए। 2 और ये 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इसमें बस थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है इन एक्सरसाइजों में। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, लेकिन अगर मैं यहाँ ये जो 6 है वो इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ ऊपर ऊपर 2 पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बन नहीं रहा, तो क्या करें, तो दोनों को 6 बनाते हैं। 1/2x प्लस में 1/3y इक्वल टू 2। इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/3, तो यहाँ भी करूँगा। थर्टीन अपॉन 6, और यहाँ इंटू किससे करना पड़ेगा, 1/2 से। ठीक है, तो इससे करूँगा तो 1/6x 1/9y इक्वल टू 2/3। ठीक, 1/6x 1/4y इक्वल टू 13/2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। टू अपॉन 3 माइनस 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 कैंसिल, तो मैं बोलूँगा 1/4y माइनस में 1/9y इक्वल टू 13/12 माइनस 2/3। इतना आ गया हमारा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा ऊपर, ये इसका इससे और इसका इससे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 36y आ जाएगा। सॉरी, एलसीएम ले लेते हैं। चलो, जब 36y एलसीएम आएगा तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम 12 लोगे तो इससे वो कटेगा तो 13 ही आएगा, लेकिन इससे कटेगा तो 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ बचा कितना, 5/36y, और यहाँ कितना बच रहा है, 5 यहाँ भी बच रहा है, और यहाँ 12 है। 5 से 5 कट के 1 आ रहा, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे से नीचे करता है, ऊपर से ऊपर करता है, जब बीच में क्या होता है, इक्वल का साइन, और जब इनटू का साइन होता है तो ऊपर नीचे करता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3y इक्वल टू 1, भाई इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। y इक्वल टू 1/3 आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं, पुट द इक्वेशन फर्स्ट, क्या, y इक्वल टू 1/3, इसमें पुट करना 1/6x प्लस 1/9 और 1/3 इक्वल टू 2/3। 3 से 3 काटूंगा, 3 3 तो 1/6x इक्वल टू 2/3
-1/3, तो ये बन जाएगा 1/3 बचेगा, 1/6, तो ये 1 बन जाए 2, बोलेंगे 2x = 1, तो x = 1/2, तो आपकी दोनों वैल्यू आ गई 1/2 एंड y = 1/3 आंसर। अब आपको चेक करना है तो देखो यहाँ कर सकते हैं, 1/2 रखूँगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1/3 1, 1 और 1 2, करेक्ट, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, पहली क्वेश्चन ये और दूसरी हमारी 4 √a माइनस a = -1। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं 1/√x को u मान लूँ या v मान लूँ, जैसे कि टीचर्स कराते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आसान तरीके से करना है। यहाँ देखो 4/√x है, लेकिन यहाँ 2 है, लेकिन मैं इसको 4 बना सकता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में ही जब पॉसिबल है तब कुछ पहले तो यही ढूंढना है कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4/√x और 3 2 ज़ा 6 और 4 2 2 ज़ा 4, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और मैं इसे सेकेंड, ठीक है। वही सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड होता है, ध्यान रखना, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 4 √ -1, ठीक है। आगे माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये भी माइनस यही माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ एक बार जिससे आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। -1 -4 दिख रहा है यहाँ तक है बच्चों? तो ये आ जाएगा, देखो नीचे का बेस सेम है तो सीधा ऊपर ऊपर से कर देंगे, तो -15/√y = दोनों -5, तो √5 = -5, देखो इसके साथ × 1 होगा, तो मैं इस 5 को नीचे लाऊंगा, उधर उसको उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो माइनस कट गया, 5 3 जा, तो √y की वैल्यू क्या आ गई 3, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बोथ साइड क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, जिससे y बराबर क्या आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, ठीक। अब y = 9 क्या करूँगा, पुट द इक्वेशन इन, जो भी है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में मैं पुट कर देता हूँ, कौन सी ये रही 4x + 6 √9 = 4, 6/3। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से निकलने वाली वैल्यू माइनस प्लस की होती है, बट यहाँ पर आप देखो √y की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, तो मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूँ, -3 को इग्नोर करूँगा यहाँ, क्योंकि अलजेब्रा में दोनों निकलती हैं। तो 4/x = 4 - 3 2 = 6, तो -2, ये कितना बचा 2, और यहाँ √x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/2 यहाँ √x यहाँ, तो कितना बचा 2, तो मैं बोल सकता हूँ तो √x = 2, तो बोथ साइड स्क्वायर करूँगा फिर, तो कितना आ जाएगा x = 4 और y = 9, बस यही वैल्यू आनी थी। अब इसमें पुट करके देख लेता हूँ मैं,
ठीक है, क्योंकि देखो ये इसमें तो मल्टीप्लाई करा मैंने। 4 रखूँगा तो ये 2 बाहर, 3 रखूँगा 3, तो 3 से 3 कटा है और 2 से 2 कटा, एक और एक, करेक्ट, उतार लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और एनसीईआरटी में मिस प्रिंट है, यहाँ पे प्लस कर लेना है आपको, सॉरी माइनस कर लेना है, प्लस दे रखा है वहाँ पर। ठीक है, तभी पॉसिबल है सवाल, नहीं तो हो नहीं पाएगा। यहाँ हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम y के जो ऊपर कोफिशिएंट ऊपर है वो हम इक्वल कर लें। किससे कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी करेंगे और इधर भी। 15x प्लस में 3 अपॉन y इक्वल टू 2 और ये 6, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी हो जाएगी सेकेंड। फिर वही मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लिखते हैं x माइनस 1 माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 1। यहाँ 15x माइनस 1, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अपोजिट साइन से, साइन कैसे है, अपोजिट है, तो ऐड होगा, एडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इक्वेशन सेकेंड। अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा ऐड करते हैं। 6 ये से कट जाएगा अपोजिट साइन, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 6x प्लस में 15 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 6, तो कितना आ जाएगा, बेस से में ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 21 अपॉन में x माइनस 1 और ये आ जाएगा 7। इसके नीचे 1 होगा तो 7 - 7 7 3 का, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके आ जाएगा ये, तो x इक्वल टू 3 + 1, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 को कहाँ पुट कर देंगे, पुट द इक्वेशन फर्स्ट में, तो 15 4 माइनस 1 प्लस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 6, तो 15 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 6, 3 5 ज़ा 15, तो कितना बचा, 5 + 3 y माइनस 2 इक्वल टू 6, तो 3 y माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 5 1 y माइनस 2, क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो y माइनस 2, तो y इक्वल टू 3 + 2 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो थोड़ा ये मिसप्रिंट है एनसीईआरटी का, आराम से आप प्लस को माइनस कर देना। देखते हैं अब, और 5th और 6th में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम है, मतलब एक कैटेगरी का है कहने के लिए। और दूसरी क्वेश्चन है 8x प्लस में 7y इक्वल टू xy 50। तो एनसीईआरटी में भी मिसप्रिंट हो सकता है, पिछले सवाल में हम देख चुके हैं, तो एनसीईआरटी में भी अब भरोसा करने लायक नहीं रही। अब देखो भाई, हम डिवाइड कर देते हैं इसको, दोनों की तरफ सेपरेट कर दिया मैंने, इसको भी सेपरेट करेंगे, तो y से y कट गया, x से x कट गया, x से x, y से y, तो बचा क्या, यहाँ आ गया 7y माइनस 2x इक्वल टू 5,
यहाँ जाएगा 8y प्लस में 7x इक्वल टू 50। ठीक है भाई। अब देखो ना इसका एलसीएम लिया जा रहा है ना इसका लिया जा रहा है एलसीएम, तो हम फिर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है अब इस सब में कि एक की वैल्यू निकाल लो और उस दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू 5 + 2/x, तो 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 7 आएगा और साथ में 7 यहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ सॉरी ऊपर था तो यहाँ दोनों के नीचे पहुँच जाएगा। मैं ये भी लिख सकता था लेकिन फिर x का एलसीएम लेना पड़ता। ये मैंने फर्स्ट मान ली, इसे मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट द इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या वैल्यू है, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा भी जगह है। 8 इंटू में 5/7 प्लस 2 7x प्लस में इक्वल टू 50। तो क्या आएगा, 8 5 जा 40, 7 प्लस 8 2 जा 16, 7x सॉरी नीचे प्लस 7/x इक्वल टू 5। 7x एलसीएम ले लिया मैंने और यहाँ से डिवाइड करो 7 7 7 जा 14 है, 15 माइनस 40/7। अभी नहीं, ऊपर कितना आ गया 5 6 7x, 15 7 जा बताओ 105 माइनस 40/7, 7 से 7 कट गया। तो आ जाएगा 65/x इक्वल टू 65/1। तो इससे कट गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके मुझे पता चला x की वैल्यू क्या है 1, और इसको मैं पुट करूँगा, पुट द इक्वेशन फर्स्ट, जो मैंने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट निकाली थी। तो मेरे को पता है 1/y इक्वल टू क्या आएगा, 1/y 5/7 प्लस 2 इंटू में 7, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा 7 नीचे 7 कट के 1/y भी 1, तो y इक्वल टू भी क्या आ गया 1। इसके बाद आप ये लिखोगे ना 1/y इक्वल टू 1, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। अब जब ये 1 आ गया तो मेरे को बस ये पता करना था x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी 1 है। इस टाइप से करना है, बहुत छोटे तरीके से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। धागा पेल से 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी अगर इनमें से जो 2 छोड़वाए मैंने नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, हमारी टीम उसको देख लेगी। -2 3x - y। ठीक है, देखो ये दिखने में तो बहुत बड़ा सवाल है लेकिन है बहुत छोटा सा। अगर कोई मैडम या कोई स्कूल के सर जी जो भी हैं या अभी जो भी ट्यूशन होंगे छोटे मोटे, वो क्या करवाएंगे आपको, ये जो है ना 1/3x + y, इसको आप यू मतलब लेट करा देंगे, फिर उसके बाद इसको भी लेट करा देंगे। तो इन सब से बचने के लिए अब मैंने हमेशा बोला था वो थोड़ी सी ट्रिक देता है,
सॉल्व करने के लिए सवालों को। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इसका मतलब 2 कॉमन निकालने के लिए कह रहा है, तो उसने इशारा कर दिया तो निकाल दो। तो 3x प्लस में y माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -8। तो यहाँ से क्या निकला कॉमन, अभी तक हमसे मल्टीप्लाई करा था, अब बाद कॉमन ले लिया हमने, नीचे से 2 ले लिया, ऊपर से 1 ले लिया, तो 1/2 कॉमन आ गया। अब 3x प्लस में y माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू, जो यहाँ डिवाइड में 2 बना के इनटू में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक, तो या फिर अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, तो अगर यहाँ से काट दूँ तो मैं यहीं से काट देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ये आपकी इस समय सेकंड ये इक्वेशन हो गई, फर्स्ट मैंने इसको ये मान लिया। एनी प्रॉब्लम? अब देखो बस अपोजिट साइन से बस ऐड कर दो, तो मैं लिखूँगा एडेड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, y प्लस में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/4। इससे कट जाएगा, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस से ये दोनों बच्चे, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे का बेस सेम था, तो अब थोड़े बड़े बन जाओ, 3/4 माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया 2/4। भाई नीचे बेस में 3 में से 1 गया, मतलब 1 गया तो 2, तो यहाँ भी 2/3x प्लस 2 बन जा 2। क्रॉस प्रोडक्ट करके पता चला 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4। ये हमारी आई थर्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन कौन सी आई, थर्ड। इसमें निकलेंगी फोर्थ इक्वेशन करके। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 पुट द इक्वेशन फर्स्ट, तो 1/4 प्लस में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, 3x माइनस 4 इक्वल टू ये क्या, तो 2/4 बच्चा, ये कट के 2 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इन दोनों को कुछ नहीं करना, इन्हें भी ऐड कर दो, एडेड द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडेड द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को ऐड करूँगा। 3x प्लस 3x माइनस ये 4 है और ये दोनों कट गया, तो कितना हो गया 6x इक्वल टू 6, तो 6 बन जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो लिखूँगा पुट द x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, एक्स की वैल्यू भी 1 और वाई की वैल्यू भी 1। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम अभी 6 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब धारा की लंबाई और जो नाव चला रही है उसकी। लेट द
स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, x मान ली, x किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह स्पीड ऑफ करंट, इसी को हम बोलते हैं धारा, और यह नाव, इसको नाव बोल सकते हैं, नाव की गति मान ली हमने, और इसकी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपको पता चलना चाहिए डाउन स्ट्रीम और दूसरा केस बनेगा अप स्ट्रीम का। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या है, जैसे धारा भी इधर चल रही है और नाव भी इधर चल रही है, धारा भी और नाव भी, तो ये डाउन स्ट्रीम है। और इन दोनों में क्या होगा, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, बोले तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का प्लस कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, 2 घंटे में चलता है, तो कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई निकलेगा, टोटल स्पीड निकलेगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू, तो क्या आ गया 10, ये होगी फर्स्ट। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डिफरेंसेस लेते हैं, तो x माइनस वाई ये किसके बराबर होगा, क्योंकि देखो इसमें कहने का मतलब है धारा अगर इधर है तो नाव इधर है, अगर नाव इधर है और करंट की स्पीड इधर है, तो ये क्या होगा भाई, नाव की ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो उसको कट क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो वो धारा के साथ ही भेज जाएगा। तो नाव की पहले और धारा की बाद में, करंट की। तो क्या लिखा है 4 किलोमीटर 2 आवर में, तो 2 से काटूंगा 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इससे कट गया, 2x बराबर में 12, तो x बराबर 12/2 6, तो x की वैल्यू कितने आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, पुट द इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, 6 किलोमीटर पर आवर प्लस में y इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड y की 4। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड का सेकंड लिखा है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टू वर्क टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज में, मतलब 2 औरतें 5 आदमी एक काम को 4 दिन में कर लेते हैं, वहीं 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। फाइंड द टेकन टाइम बाय 1 वुमेन अलोन टू द फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट कैन 1 मैन अलोन, मतलब हर किसी का अकेला अकेला वो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का let the time taken by 1 woman
alone to finish the work is equal to x days में, x डेज में करता है। इसी तरह मैं 1 मैन का निकालता हूँ, वो मैंने मान लिया y डेज में करता। ठीक, अभी सॉल्यूशन नहीं निकला जब तक हम ये नहीं निकाल लेंगे कि एक दिन में वह कितना काम करता है एक आदमी। तो हम ये निकालेंगे, लिखेंगे 1 woman can do the work in 1 day। एक दिन में एक औरत कितना काम करती है भाई? टोटल मैंने मान लिया वर्क को 1 अपॉन x, तो ये हो गया पर डे वर्क हो गया ये। इसी तरह 1 मैन कैन डू द वर्क इन 1 डे, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई पर डे, वर्क है उनका, सॉरी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो उसने 2 केस बनवाए, पहला क्या कहा है कि 2 वुमेन कितना काम करेगी 1 अपॉन एक्स, प्लस 5 मैन कितना काम करेंगे 1 अपॉन वाई, और टोटल दिन कितने लग जाएंगे 1 अपॉन, तो टोटल एक दिन में कितना 4 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस में 5y इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये हमारी होगी पहली क्वेश्चन। दूसरी कहता है 3 वुमेन है, 3 वुमेन एक दिन में कितना करती है इतना, और 6 मैन एक दिन में कितना करते हैं इतना, तो एक दिन का इन दोनों का काम मिला कितना होता है 1 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया 3x प्लस 6y इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो देखो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अभी। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इन दोनों में से किसी एक को एक करना है, मैं x वाले को कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आ जाएगा 6x प्लस 6 2 जा 12y इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन ले, इसको भी नहीं मानना, 2 अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल टू 1 अपॉन 4, इसको मैंने 3 से कर दिया, तो 6x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हमारी हो गई। इसे फर्स्ट रहने देते हैं और इसी को सेकंड, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन। ये दोनों आ गए तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द इक्वेशन, ठीक। 6x प्लस में 15y माइनस 6x प्लस में 12y इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 15y माइनस में 6x माइनस 12y इक्वल टू 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो ये तो इससे कट गया। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो 15 में से 12 गए तो कितना बच जाएगा 3 इक्वल टू वाई, और यहाँ पर 1 अपॉन 12। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या निकाल सकता हूँ कि y इक्वल टू
12 3 जा 36। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो एक मैन है वो कितने दिन में काम को फिनिश कर पाएगा, 36 दिन में। ठीक है, डेज। ठीक, इसको नोट करो। तो वाई इक्वल टू 36 आ गया। मैं कर देता हूँ वाई इक्वल टू 36 डेज। पुट द इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो 3/x प्लस 6/36 इक्वल टू 1/3। 6 बन जाता है, 6 जा, तो 3/1/6 इक्वल टू 1/3। तो 3/x इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 बन जा 6, 3 बन जा 3 एक्स। तो 3/x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 3/18। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो क्रॉस प्रोडक्ट करा मैंने यहाँ 1/x इक्वल टू 1/18। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, तो 18 डेज में ये कर लेंगे। अगर इसको मैं आंसर एकदम बढ़िया से लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। ये कॉपी कट पेस्ट करके उसके बाद लिखना है 18 डेज में एक वुमेन कर पाएगी। इस तरह सेकेंड वाली लाइन को कॉपी करना है, वहाँ लिख देना 36 डेज। यहाँ फर्स्ट लाइन कॉपी करनी है और दूसरी यहाँ पर करनी है। छोटू पूछ रहा था ट्यूशन की। थर्ड क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ भाग मतलब ट्रेन से चलती है और कुछ भाग बस से। सी टेक 4 आवर्स, वो 4 घंटे लेती है। इफ़ ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 60 किलोमीटर चलती है और बाकी बचा हुआ बस से चलती है। और कहता है, फिर कहती है कि इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बस सी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट बढ़ जाते हैं उसके। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर और ये बस y किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 60 की ट्रेन से चलता है और बाकी बचा हुआ टोटल कितना किलोमीटर है। अगर मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस कितना है उसके पास, 300 किलोमीटर। तो इस 60 ट्रेन से चल लिया और बाकी बचा हुआ कितना बचा, 240, वो वाइस और टोटल 4 घंटे लगते हैं। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 4 1 जा 4, 4 6 जा और 4 1 जा 4, 4 5 तो 15। अब भी 15 कॉमन है यहाँ से, तो 1/x प्लस 4y तो आज हम अभी
6 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। मतलब धारा की लंबाई और जो नाव चला रही है उसकी। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x मान ले, x किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह स्पीड ऑफ करंट, इसी को हम बोलते हैं धारा। और यह नाव, इसको नाव बोल सकते हैं, नाव की गति मान ली हमने, और इसकी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपको पता चलना चाहिए डाउन स्ट्रीम और दूसरा केस बनेगा अप स्ट्रीम का। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? जैसे धारा भी इधर चल रही है और नाव भी इधर चल रही है, धारा भी और नाव भी, तो ये डाउन स्ट्रीम है। और इन दोनों में क्या होगा? टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? बोले तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का प्लस कर दिया जाएगा। तो क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है। तो कहने का मतलब क्या है? x प्लस वाई निकलेगा, टोटल स्पीड निकलेगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू, तो क्या आ गया? 10। ये होगी फर्स्ट। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डिफरेंसेस लेते हैं। तो x माइनस वाई ये किसके बराबर होगा? क्योंकि देखो इसमें कहने का मतलब है धारा अगर इधर है तो नाव इधर है, अगर रो इधर है और करंट की स्पीड इधर है, तो ये क्या होगा भाई? नाव की ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो उसको कट क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो वो धारा के साथ ही बह जाएगा। तो नाव की पहले और धारा की बाद में, करंट की। तो क्या लिखा है? 4 किलोमीटर 2 hour में। तो 2 से काटूंगा 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इससे कट गया, 2x बराबर में 12। तो x बराबर 12/2 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। पुट द इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, 6 किलोमीटर पर आवर प्लस में y इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 एंड y की 4। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड का सेकंड लिखा है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टू वर्क टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days में। मतलब 2 औरतें 5 आदमी एक काम को 4 दिन में कर लेते हैं, वहीं 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। फाइंड द टेकन टाइम बाय 1 वुमेन अलोन टू द फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट कैन 1 man अलोन। मतलब
हर किसी का अकेला अकेला वो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का let the time taken by one woman alone to finish the work is equal to x days में। x days में करता है। इसी तरह मैं वन मैन का निकालता हूँ, वो मैंने मान लिया वाई डेज में करता। ठीक, अभी सॉल्यूशन नहीं निकला जब तक हम ये नहीं निकाल लेंगे कि एक दिन में वह कितना काम करता है एक आदमी। तो हम ये निकालेंगे, लिखेंगे वन वुमेन कैन डू द वर्क इन वन डे। एक दिन में एक औरत कितना काम करती है भाई? टोटल मैंने मान लिया वर्क को वन अपॉन एक्स, तो ये हो गया पर डे वर्क हो गया ये। इसी तरह वन मैन कैन डू द वर्क इन वन डे, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई पर डे, वर्क है उनका, सॉरी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो उसने दो केस बनवाए, पहला क्या कहा है कि दो वुमेन कितना काम करेगी, वन अपॉन एक्स प्लस 5 मैन कितना काम करेंगे, वन अपॉन वाई, और टोटल दिन कितने लग जाएंगे, वन अपॉन, तो टोटल एक दिन में कितना, 4 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस में 5y इक्वल टू 1/4। ये हमारी होगी पहली क्वेश्चन। दूसरी कहता है 3 वुमेन है, तीन वुमेन एक दिन में कितना करती है, इतना, और 6 मैन एक दिन में कितना करते हैं, इतना। तो एक दिन का इन दोनों को काम मिला कितना होता है, 1/3। तो कितना आ गया, 3x प्लस 6y इक्वल टू 1/3। तो देखो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अभी। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इन दोनों में से किसी एक को एक करना है, मैं x वाले को कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आ जाएगा 6x प्लस 6 2 12y इक्वल टू 2/3। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन ले, इसको भी नहीं मानना, 2/x प्लस 5y इक्वल टू 1/4। इसको मैंने 3 से कर दिया, तो 6x प्लस 5 3 15y इक्वल टू 3/4। ये हमारी हो गई, इसे फर्स्ट रहने देते हैं और इसी को सेकंड। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन। ये दोनों आ गए तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द इक्वेशन। ठीक, 6x प्लस में 15y माइनस 6x प्लस में 12y इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 15y माइनस में 6x माइनस 12y
इक्वल टू 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो ये तो इससे कट गया। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो 15 में से 12 गए तो कितना बच जाएगा 3 इक्वल टू वाई, और यहाँ पर 1/12। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या निकाल सकता हूँ कि वाई इक्वल टू 12 3 जा 36। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो एक मैन है वो कितने दिन में काम को फिनिश कर पाएगा, 36 दिन में। ठीक है, डेज। ठीक, इसको नोट करो। तो वाई इक्वल टू 36 आ गया। मैं कर देता हूँ वाई इक्वल टू 36 डेज। पुट द इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं तो 3/x प्लस 6/36 इक्वल टू 1/3। 6 बन जाता है 6 जा तो 3/1/6 इक्वल टू 1/3। तो 3/x इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 बन जा 6, 3 बन जा 3 एक्स। तो 3/x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3/18। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो क्रॉस प्रोडक्ट करा मैंने यहाँ 1/x इक्वल टू 1/18। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, तो 18 डेज में ये कर लेंगे। अगर इसको मैं आंसर एकदम बढ़िया से लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। एक कॉपी कट पेस्ट करके उसके बाद लिखना है 18 डेज में एक वुमेन कर पाएगी। इस तरह सेकेंड वाली लाइन को कॉपी करना है, वहाँ लिख देना 36 डेज। या फर्स्ट लाइन कॉपी करनी और दूसरी यहाँ पे करनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, वही टोटल डिस्टेंस। पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। बस क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम कैसे निकलता है किसी चीज़ का, कि जब डिस्टेंस ऊपर होती है और स्पीड नीचे, तो इससे क्या निकल जाता है, हमारा टाइम निकल जाता है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस उसने बता रखा है। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो फर्स्ट केस में क्या करता है, केस फर्स्ट कहता है कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलता है और बाकी बची कितनी बची 240 वो किस चलता है, बस से, वाई से। तो टोटल टाइम 4 घंटे 4 आवर्स। तो ध्यान से देखो, मैं इसमें 60 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैंने 60 कॉमन लिया 4, तो 1/x प्लस 1/4/y इक्वल टू 4/60। तो यह आ जाएगा 1/x
प्लस 1/y बराबर 1/12। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब केस दूसरा क्या कहता है, केस सेकंड क्या कहता है, कहता है अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले एंड रिमेनिंग 200 बस से, तो टाइम कितना, ही टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 10 मिनट ज़्यादा लेता है, तो 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए 100/x, हम यहाँ से 100 कॉमन ले लेता हूँ, 2/y इक्वल टू 4 का मैं मिनट्स में चेंज करूँगा तो 4 का 60, इसको 1/6 आवर बोला जाएगा, तो 6 चौक 24 और 1 25/6 इंटू 100, तो 1/x प्लस में 2y, तो क्या आ गया 1/24, 1/x प्लस 2y इक्वल टू, ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इसको नोट डाउन करो आप। ठीक, तो 2 इक्वेशन आ गई, देखो ये दोनों सेम है पहले से, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये 4 था, यहाँ 4 आएगा, हाँ ठीक है, तो लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 1/x प्लस 2y माइनस 1/x प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज्ड, 1/24 माइनस 1/12, 12 बन जा, सॉरी मैंने 24 यहाँ एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड करूँगा 1 आएगा, इसको इससे करूँगा तो 2 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 1/24, इधर का सॉल्व हो गया। बट इधर का देखते हैं, माइनस, तो -4/y, ये इससे क्रॉस खत्म, ये इसमें से -2/y आ गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा y इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन गलत हो गया, 15 आएगा। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, इधर का तो सही है 120, एलसीएम लिया तो यहाँ 5 और यहाँ ये माइनस का 3 आ गया, यहाँ माइनस का 2 ही बचेगा, y कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू। इसी तरह y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, पुट द इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट में पुट 1/x प्लस 1/y, सॉरी 4/y 1/50, तो y की जगह क्या आएगा 80, कैंसिल करूँगा तो 20, 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20, 60 ले लिया एलसीएम, नीचे वालों को 15 दिया, तो 1/x, तो
तो 1/x इक्वल टू 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड ऑफ ट्रेन 60 आ गई और स्पीड ऑफ बस 80 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये अपनी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। आप बताओ कमेंट में कि हम कौन सा चैप्टर शुरू करें, हम वही चैप्टर को शुरू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।